हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन हिंदी। आज मैं आपके लिए एक ट्रेजेडी लेकर आई हूँ जिसका नाम है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। इसको सिर्फ मैकबेथ के नाम से भी जाना जाता है। इसको लिखा था विलियम शेक्सपियर ने और ये पब्लिश हुई थी 1623 में। ये शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं डंकन, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मैल्कम, डंकन्स एल्डर सन, मैकबेथ, ए जनरल इन डंकन्स आर्मी। ओरिजिनली ये थेन ऑफ ग्लैमिस है और उसके बाद ये थेन ऑफ कॉर्डर बनता है और लेटर ही बिकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। लेडी मैकबेथ, वाइफ ऑफ मैकबेथ, बैंको, मैकबेथ्स फ्रेंड एंड जनरल इन डंकन्स आर्मी, फ्लियंस सन ऑफ बैंको, मैकडफ थेन ऑफ 5, डोनल बेन सन ऑफ डंकन एंड 3 विचेस। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग जो विचेस हैं वो मैकबेथ से मिलना चाहती हैं। इधर सर्जेंट किंग डंकन को बैंको और मैकबेथ के द्वारा हराई गई नॉर्वे फोर्सेस के बारे में बताते हैं कि किस तरह बैंको और मैकबेथ ने मिलकर नॉर्वे फोर्सेस को हरा दिया है। और किंग डंकन जो है उनकी बहुत ज़्यादा प्रेज करता है। इधर किंग सर्जेंट किंग डंकन को बताता है कि किस तरह बैंको और मैकबेथ ने नॉर्वे और आयरलैंड की फोर्सेस को हरा दिया है। तो किंग डंकन इस बात से बहुत खुश होता है और इन दोनों की प्रेज करता है। इधर विचेस को जब बैंको और मैकबेथ मिलते हैं तो वो विचेस जो हैं वो प्रोफेसी करती हैं कि मैकबेथ अभी तुम थेन ऑफ ग्लैमिस हो, अब तुम थेन ऑफ कॉर्डर बनोगे और उसके बाद तुम स्कॉटलैंड के किंग बन जाओगे। तो इन बातों को सुनकर जो मैकबेथ है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। बैंको को वो बताते हैं कि तुम तो नहीं लेकिन तुम्हारे जो सन्स होंगे दे विल बी किंग वन डे। वो दोनों जो हैं प्रोफेसी सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं। इधर रॉस आता है और मैकबेथ को ये बात बताता है कि किंग डंकन ने तुम्हारी विक्ट्री से खुश होकर तुम्हें थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया है। और मैकबेथ सोचता है कि इनमें से एक प्रोफेसी जो है वो फुलफिल हो चुकी है। अब वो दूसरी जो उनकी प्रोफेसी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि तुम्हें किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनोगे, उसके बारे में सोचने लगता है कि मैं किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनने के लिए क्या कर सकता हूँ या कैसे बनूंगा। वो इस चीज़ के बारे में सोच सोच के हैरान होता रहता है। तो अभी उसकी एक प्रोफेसी तो फुलफिल हो चुकी है, अब वो दूसरी प्रोफेसी यानी कि स्कॉटलैंड का किंग बनने के बारे में सोचने लग जाता है। इधर किंग डंकन मैकबेथ और बैंको की बहुत प्रेज करता है और वो खुशी के मारे बोलता है कि आज की रात मैं मैकबेथ के कैसल में रहूँगा। तो मैकबेथ जो है लेडी मैकबेथ को अपनी वाइफ को उस प्रोफेसी के बारे में बताता है कि मेरे बारे में विचेस ने ये प्रोफेसी की है कि मैं आने वाले समय में स्कॉटलैंड का किंग बनूंगा। तो ये बात सुनकर लेडी मैकबेथ सोचती है कि आज हमारे पास सुनहरी मौका है। किंग डंकन जो है वो हमारे कासल में ही सोएंगे तो हम उनको बहुत इजीली मार सकते हैं और उसके बाद तुम जो है राजा बन सकते हो। तो वो उनको मारने के लिए प्लान बनाते हैं कि हम उनको मारेंगे और जो उनके साथ उनके चैम्बरलेन्स हैं, उनके जो सर्वेंट हैं किंग डंकन के, उनको हम ड्रिंक पिला देंगे और उनको इतनी ज़्यादा ड्रिंक पिला देंगे कि उनको मॉर्निंग में कुछ भी याद ना रहे। अब किंग डंकन जो है वो सो रहा होता है और उधर मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों पहुंच जाते हैं। वो उसको चाकू से मार देते हैं किंग डंकन को। किंग डंकन जब मर जाता है तो वो क्या करते हैं, वो चाकू जिससे उन्होंने मारा होता है, मैकबेथ ने जिससे किंग डंकन को मारा होता है, वो चाकू उनके जो स्लीपिंग सर्वेंट्स होते हैं उनके हाथों में थमा देते हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी होती है तो उनको कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि हमारे साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। तो वो बेसिकली जो है वो नशे में होते हैं, धुत होते हैं, तो उनको कुछ नहीं पता चलता है। अर्ली मॉर्निंग लेनॉक्स और मैकडफ किंग के चैम्बर में पहुंचते हैं। वहां पर मैकबेथ उनको लेकर जाता है किंग के चैम्बर में। वहां वो देखते हैं तीनों किंग की डेड बॉडी। मैकबेथ जो है वो लेनॉक्स और मैकडफ को यही शो करता है कि मुझे भी किंग के मर्डर के बारे में अभी पता चला है। तो वो गुस्से में उनको गुस्सा दिखाने के लिए, लेनॉक्स और मैकडफ को दिखाने के लिए कि किंग के मर्डर के लिए मुझे बहुत गुस्सा है, तो उसके वो सर्वेंट्स को मार देता है क्योंकि उनके हाथ में वो चाकू होता है। तो उसको ये दोनों को ये दिखाता है कि किंग का जो मर्डर है वो इन सर्वेंट्स ने किया है। तो वो गुस्से में उन दोनों को मार देता है सर्वेंट्स को। अभी जो मैलकॉम है और डोनल बेन, ये दोनों किंग डंकन के जो बेटे होते हैं, दोनों ही भाग जाते हैं इंग्लैंड और आयरलैंड, क्योंकि उनको डर होता है कि जिसने भी किंग डंकन को मारा है वो हमें भी मार सकता है।
तो बेसिकली अब राजा कौन बन जाएगा? मैकबेथ, क्योंकि अभी और तो कोई बचा नहीं। किंग के जो डिसेंडेंट्स हैं वो तो चले गए हैं, भाग गए हैं, तो अभी राजा कौन बना? मैकबेथ। अभी जो मैकबेथ है वो फ्लियंस को मारना चाहता है। फ्लियंस जो कि बैंको का बेटा है, क्योंकि प्रोफेसी के अकॉर्डिंग बैंको तो राजा नहीं बन सकता, लेकिन उसके जो बेटे हैं वो राजा बन सकते हैं। तो मैकबेथ को इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि शायद बैंको जो है वो मुझे मरवा ना दे इस चीज़ से, क्योंकि वो चाहता है, वो यही चाहेगा ना कि मेरा बेटा राजा बने, मैकबेथ राजा क्यों बने। तो वो अब फ्लियंस और बैंको को मरवाना चाहता है। वो 2 मर्डरर्स हायर करता है। वो जो 2 मर्डरर्स होते हैं वो बैंको को मारने में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन फ्लियंस वहाँ से भाग जाता है। तो अब जो मैकबेथ है वो, उसका डर तो वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि उसके लिए फ्लियंस का मरना बहुत ज़रूरी था। तो अभी जब मैकबेथ है एक पार्टी अरेंज करता है जिसमें वो अपने राजा बनने की खुशी व्यक्त करना चाहता है, तो वो जब पार्टी अरेंज करता है तो उसमें उसको एक चेयर के ऊपर, खाली चेयर के ऊपर बैंको का घोस्ट नज़र आता है, जिसके साथ वो बोलने लग जाता है, बहुत गुस्सा करता है। तो जो सारे गेस्ट्स होते हैं वो उस चीज़ को देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं कि मैकबेथ को अचानक से क्या हो गया। तो इधर लेडी मैकबेथ सभी गेस्ट्स को लीव करने के लिए बोल देती हैं कि अब मैकबेथ खुद को रिलीव करने के लिए उन 3 विचेस के पास दोबारा से जाता है और अपने फ्यूचर के बारे में कुछ और भी जानना चाहता है। तो वो फिर से 3 प्रोफेसीज करते हैं। पहली प्रोफेसी में वो ये बताते हैं कि तुम्हें मैकडफ से बचना होगा। दूसरी प्रोफेसी में वो ये बताते हैं कि कोई भी औरत का जना हुआ तुम्हें मार नहीं सकता। और तीसरी प्रोफेसी में वो ये बताते हैं कि तुम तब तक सेफ हो जब तक कि ग्रेट बिरनाम वुड जो है खुद चलकर डंसिनियन हिल नहीं पहुंच जाती। दूसरी और तीसरी प्रोफेसी से तो बहुत रिलीफ हो जाता है वो, क्योंकि वो कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो औरत का ना जना हो। तो दूसरी प्रोफेसी से वो रिलीव्ड हो जाता है, और तीसरी से भी रिलीव हो जाता है, क्योंकि कोई भी फॉरेस्ट जो है वो कभी भी मूव नहीं कर सकते। रही पहली प्रोफेसी की बात, तो वो मैकबेथ जो है मैकडफ को मारने का ऑर्डर दे देता है और उसके किले को घेर लिया जाता है और उसकी फैमिली में जो भी लोग होते हैं सबको मार दिया जाता है। अनलकीली वहाँ पर मैकडफ नहीं होता, वो इंग्लैंड भाग जाता है। इस हमले से पहले ही वो इंग्लैंड भाग चुका होता है। लेडी मैकबेथ अब मैड हो चुकी है, जिसका कारण ये है कि किंग डनकन की मर्डर, लेडी मैकडफ का मर्डर, बैंको का मर्डर, इन 3-4 मर्डर के बाद वो बड़ी परेशान सी रहने लगती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैंने क्या किया, ये हमने ऐसा क्यों किया। तो वो कुछ इस तरह की हरकतें करती है। वो नींद में चलने लग जाती है और अपने हाथ में कैंडल लेकर उन तीनों के मर्डर को बिमौन करती है, कि उसको बेसिकली पछतावा हो रहा होता है कि मैंने ये क्या किया है। तो कभी कभी वो अपने हाथों में ये सोचती है कि मेरे हाथ में इन तीनों का खून लगा हुआ, तो वो इमेजिनरी स्टेन्स जो हैं उसके दिमाग में चलते हैं और वो इमेजिनरी ब्लड स्टेन्स को वो रिमूव करती है पानी से। तो वो बेसिकली वो पागल हो चुकी है और इस तरह की हरकतें करती है। इधर रोस मैकडफ को सब कुछ बताता है कि किस तरह मैकबेथ ने तुम्हारे कासल को घेरा था और तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चों को उसने मार दिया है। इस चीज़ से उसको बहुत गुस्सा आता है और वो फिर प्रिंस मैल्कम जो कि किंग डनकन का बेटा है, वो मैकडफ और उनका जो साथ देते हैं स्कॉटिश नॉबल्स, द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, ये चारों फोर्सेस मिलके मैकबेथ की फोर्स को चैलेंज करते हैं। तो ये हमला करने से पहले बर्नहम वुड्स में रुकते हैं और ये अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि तुम लोग बर्नहम वुड्स की लकड़ियां, ब्रांचेस अपने हाथों में लो, जिससे कि देखने वाले को ऐसा लगे कि हमारी जो आर्मी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं। इधर मैकबेथ को ये न्यूज़ मिलती है कि लेडी मैकबेथ ने अपना सुसाइड कर लिया और वो मर चुकी है, और वो फिर उस समय वो ये सॉलिलोक्वी डिलीवर करता है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। अभी मैकबेथ को ये न्यूज़ मिलती है कि जो हमारे डंसिनियन हिल में हमला होने जा रहा है उन सोल्जर्स के पास बर्नहम वुड्स की लकड़ियां हैं। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोफेसी की थी विचेस ने, थर्ड प्रोफेसी जो है वो फुलफिल हो जाती है। जब क्योंकि थर्ड प्रोफेसी में बताया था कि बर्नहम वुड्स जो है डंसिनियन हिल में चलकर आएगा। तो बेसिकली वो जो सोल्जर्स हैं वो अपने हाथों में ब्रांचेस लेकर आ रहे हैं बर्नहम वुड्स की, डंसिनियन हिल की तरफ आ रहे हैं। तो अभी जो है मैकबेथ मैकडफ को अपनी सेकंड प्रोफेसी के बारे में बताता है कि मुझे कोई भी औरत का जना नहीं मार सकता, तो मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो मैकडफ उस समय ये बोलता है
कि अब तो तुम्हारा जो मर्डर है वो मैं ही करूँगा, क्योंकि मैं अपनी माँ के कोख से नहीं, मैं अपनी माँ के पेट से जन्मा हूँ। कि मेरी माँ का पेट काटा गया था तो तब मेरा जन्म हुआ था। मीन्स की जो वो है मैकडफ है वो बॉर्न सी सेक्शन से बॉर्न हुआ था। तो इस तरह से जो विचेस की सेकंड प्रोफेसी है वो भी फुलफिल हो जाती है। अभी मैकबथ और मैकडफ की लड़ाई होती है। मैकडफ मैकबथ को भी हेड कर देता है, उसका सर काट देता है, और जो बाकी की प्रोफेसीज थी वो भी सच हो जाती है। अभी जो मैल्कम है वो स्कॉटलैंड का किंग बन जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। आई होप यू लाइक इट।